ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई, कहत मलूक साधु को, सर्व सत्ता को काल न खाई। जिनकी व्यापक सत्ता है उनको काल नहीं खा सकता है। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ, भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। भागवत धर्म वैष्णव धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा का त्याग करो, न किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो। तब क्या करें? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम। मदन मोहन दास जी यहाँ सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कथा को यहाँ 2 नंबर पर ले आए, सेवा को 1 नंबर पर ले आए। क्यों? सेवा यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बनी, फिर से सुनो, सेवा यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बनी, तुम्हारे जीवन में सेवा भाव उतरा नहीं, तो कथा सुनने से भी कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। वो कथा केवल वाचिक ज्ञान बनकर रह जाएगी। तो बोले फिर ठीक है, फिर हम कथा सुनने में समय क्यों नष्ट करें, फिर तो हम सेवा ही करें। कथा नहीं सुनोगे, केवल सेवा करोगे, तो सेव्य के प्रति निरंतर अपराध बनते चले जाएंगे। क्योंकि सेव्य के प्रति सुदृढ़ भगवत भाव वो बिना सत्संग के, बिना कथा श्रवण के नहीं होगा। और जब तक भगवत भाव सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक दोष दिखते रहेंगे, और जब तक दोष दिखाई पड़ते रहेंगे, तब तक जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा बनेगी ही नहीं। और जो कुछ भी मिलेगा आपको अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मिलेगा। माता पिता की सेवा करो भगवत भाव से, संत की सेवा करो भगवत भाव से, गुरु की सेवा करो भगवत भाव से, अतिथि की सेवा करो भगवत भाव से, गाय की सेवा करो भगवत भाव से, ब्राह्मण की सेवा करो भगवत भाव से। अरे महाराज कहां तक कहें, सारे जगत की सेवा करो जगन्नाथ के भाव से। दोष रहित होने का एक ही साधन है, सेव्य के प्रति भगवत भाव। सेव्य के प्रति भगवत भाव उत्पन्न होने के बाद ही सेवा शुरू होती है, और वो बिना सत्संग के संभव नहीं है। तो जो लोग कथा नहीं सुनते, केवल सेवा करते हैं, वो कुछ दिन तो सेवा करते हैं, बाद में सेवा से उनका अहंकार पुष्ट होता है। और जब अहंकार पुष्ट हो जाता है, तो उनको यह भी अपेक्षा होने लग जाती है कि हमारी सेवा की प्रशंसा बार बार होनी चाहिए, हमारा भी नाम लिया जाना चाहिए। हम भी तो सेवा करते हैं। सेवक वही है जो नाम गाम की इच्छा रखे ही नहीं, दिखावा करे ही नहीं। फिर अहंकार जब पुष्ट होने लग जाता है, तो कई बार सेवक लोग ही कह देते हैं, अरे आप क्या है, आप तो गुरुजी हो, खाली मुंह से आदेश चलाते हो, जबान चलाते हो, काम तो हम करते हैं सब। हाँ, और कई तो ऐसे भी सेवक होते हैं, कहते हैं अकल ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारी ज्यादा बोलते हो। हाँ, दिमाग ठीक कर देंगे। अब पुत्र ही पिताजी से कह दे कि हम तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे, शिष्य ही गुरुजी से कह दे कि तुम्हारा दिमाग होश में ला देंगे हम, अब बताओ उसको सेवा से कौन सा लोक मिलेगा? बोलो, कहां जाएगा? इसलिए हमारी सेवा का फल क्या है महाराज जी? सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। सेवा सही दिशा में चल रही है, हम कैसे मापें उसको?
यदि हमारा अहंकार निरंतर घटता चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि सेवा सही दिशा में जा रही है। आप लोग कहीं कोई उदाहरण दीजिए। परम पूज्य प्रातस्मरणीय भक्तमाल भाष्यकार सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनकी जो सेवा थी उनको सर्वथा अहम शून्य अवस्था में ले गई। हमने अत्यंत निकट रहकर अनुभव किया, अहंकार की सूक्ष्म गंध तक उनके जीवन में नहीं थी। ऐसा नैच्यानुसंधान करने वाला, ऐसा दैन्यानुसंधान करने वाला, ऐसा कार्पण्य वाला महापुरुष हमने अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा। ये उनकी दीनता थी, ये था सेवा का फल। गुरु महाराज की सेवा की, अखाड़े की सेवा की, विद्यार्थियों की सेवा की, किसकी सेवा नहीं की? किसी जाति का, गृहस्थ विरक्त का भेद रखा महाराज जी ने सेवा में? अब वो कहते थे हमको जो कुछ मिला है वो सेवा से मिला है, और कहते थे प्रत्येक सेवा के साथ सत्संग जरूरी है। मंदिर में पूजा करने वाले को भी कथा सुनना जरूरी नहीं, अपराध बनेंगे। रसोई सेवा करने वाले को भी सत्संग जरूरी है, झाड़ू बुहारू करने वाले को भी सत्संग जरूरी है, क्योंकि हमारी सेवा दोष रहित सेवा तभी बनेगी जब सत्संग हमें प्राप्त होगा। इसलिए सेवा करते हुए सत्संग करना, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सेवा करते हुए